विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी, ये कहानी बड़ी उलझी हुई है क्या उत्तर प्रदेश की? गरिमा जी, कहानी तो उलझी हुई है, जलेबी जैसी हो रही है। ये फिर से जलेबी भी इमरती बन गई है, मुझे लगता है जिस तरह से चल रहा है। दो तीन चीजें मुझे जो समझ में आ रही है। एक तो मैं इसको इस थ्योरी को नहीं मानता कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का योगी जी को हराने के लिए या योगी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है। सरकार तो बीजेपी की है ना, और हारेगी तो बीजेपी हारेगी यदि ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ तो। पहली बात। दूसरी बात, यदि इलेक्शन कमीशन को यह लग रहा था कि इतने बड़े स्टेट में जो पूरा एक्सरसाइज होनी है उसके लिए ज्यादा वक्त चाहिए, तो ये तो असेस खुद कर सकते हैं ना। वो आपने जो कहा कि पुदुचेरी में भी उतना ही टाइम देते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उतना ही टाइम देते हैं। और फिर क्या अभी ऑफिशियली किसी पार्टी ने उनसे चुनाव के लिए समय बढ़ाने की मांग की है? ना मांग की है तो नहीं, मैं जानना चाहता हूँ मांग की है क्या? नहीं मांग की है। और फिर ये वेरिफिकेशन के ये जो तारीखें बढ़ाई गई है, इसका मायने क्या है? पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्यों बढ़ाई जा रही है, इससे क्या फायदा हो रहा है? क्या वो वोटर्स का जो आप कह रहे हैं 1-to-1 जो होना चाहिए, 1-on-1 उस तरह का वेरिफिकेशन पर तो कोई काम होगा नहीं इसमें। एग्जैक्टली ठीक है, सही कह रही हूँ ना सर, ये तो मेरा क्वेश्चन जायज है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सवाल है। फिर बात हो रही है कि ये शहरों में काट दिए गए। मुझे लगता है कि वोट कटे नहीं बढ़े, और चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी है कि भाई यदि ऐसी बात हो रही है तो बढ़ा दे टाइम, वो उसका मसला नहीं है। लेकिन ये भी एक नैरेटिव बनाना कि बीजेपी के सारे वोट कट गए, ये नैरेटिव चुनाव आयोग को फेवर करता है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली क्योंकि आप रोज रोज ये कहती रहती हैं कि भाई विपक्ष के वोट कट गए, तब तो बीजेपी के वोट कट गए ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वो खुला खेल नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी के वोट कटने की बात करना ही उस नैरेटिव को ध्वस्त करना है जिसमें आप बार मतलब बार ये यहाँ पर योगी आदित्यनाथ खेल कर गए, इतना तो मुझे समझ में आता है। और उस बात को योगी लेकर आदित्यनाथ यहाँ खेल कर गए क्या? जी, योगी आदित्यनाथ यहाँ खेल कर गए कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेफ पैसेज दे दो। भाई इसका यही मैं कह रहा हूं ना कि इसका मतलब क्या है कि 4 करोड़ वोट बीजेपी के कट गए। एक तो जैसे शीतल जी ने कहा सब जगह पर सबके वोट होते, 40% उनके भी होंगे। फिर एक बात मुझे नहीं समझ में आई कि ये जो 15 शहर 10 शहर आपने दिए, वो सारे बड़े शहर है, तो यहां से वोट कहां जाएंगे? माइग्रेट करके। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक फर्क किया है कि बिहार में तो माइग्रेशन होता है दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए। उत्तर प्रदेश में इंटर स्टेट में माइग्रेशन है। तो जो लोग आ रहे हैं वो तो दिल्ली आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ आएंगे, गाजियाबाद आएंगे, मेरठ आएंगे, और उन्हीं बड़े शहरों में वोट कम हुए। तो इसको भी तो समझने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बढ़ने चाहिए थे, घट गए। बढ़ने चाहिए थे शहरों में वोट, माइग्रेट तो अगर शहर में हुआ है तो वो माइग्रेशन होगा। तो इन शहरों में तो आ रहे हैं ना लोग माइग्रेट होकर। सर कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे दे दीजिए। ये तारीख बढ़ा दी, वोटर लिस्ट देंगे नहीं और वजह नहीं बताएंगे कि क्यों नहीं दे रहे। इन सारी बातों के जवाब आपके सवालों में ही है कि क्यों बढ़ाने की बात है, क्यों नहीं है। चुनाव आयोग के पास इस बात, अभी आपने सब लोगों से सवाल पूछ लिया, किसी ने ये जवाब दिया क्या कि क्यों बढ़ाई गई है ये तारीख? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिर मलूक जी ने कहा कि नहीं, वो चुनाव आयोग का जवाब इस सवाल के अलावा सब पर दे सकते हैं। तो मैं कई बार सर सोचती हूँ कि मैंने सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया, 1 घंटे का प्रोग्राम कर लिया, मुझे आज तक अभी कई बार लगता है कि ये तो समझ में नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में भी उतना ही टाइम दिया जितना पुडुचेरी में दिया। बीएलओ की मौत हुई तब समय सीमा आगे नहीं बढ़ी, जब मन आया तब समय सीमा आगे बढ़ा दी, अब फिर 6 दिन आगे बढ़ा दी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमारे वोट कट रहे हैं, कैसे पता वोट उनके कट रहे हैं? और दरअसल अब कवायद ये है कि ये जो वोट कटे इन्हें जुड़वाया कैसे जाए।